आरती सिंह। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डीएसएसबी का जो जर्नल पेपर है उसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आपका डीएसएसबी का पेपर है उसमें आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्ट का होगा। पीआरटी से अगर आप डीएसएसबी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका जो सेकंड पेपर है वो साइकोलॉजी का एंड आपका कुछ पार्ट ईवीएस का एंड कुछ पार्ट आपके मैथ्स के टीचिंग मेथड का हो सकता है। बाकी अगर बात करते हैं हम टीजीटी या पीजीटी का, तो टीजीटी एंड पीजीटी में आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका सेकंड पेपर रहने वाला है। देखिए, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका फर्स्ट पेपर है वो कितने मार्क्स का है, उसमें कितने पार्ट हैं और टोटल पार्ट आपके कितने कितने मार्क्स के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका फर्स्ट पेपर है डीएसएसबी का, जो आपका फर्स्ट पेपर है डीएसएसबी का जर्नल पेपर, उसमें आपके बेसिकली 5 पार्ट्स रहते हैं। 5 पार्ट्स में आपका जर्नल पेपर डिवाइड रहता है। 5 पार्ट्स में फर्स्ट अगर मैं बात करूं, हिंदी, इंग्लिश, जर्नल अवेयरनेस, मैथ एंड रीजनिंग, ये आपके 5 पार्ट्स होते हैं। एंड हर पार्ट से जो भी आपके पार्ट्स हैं, यानी कि मैथ्स के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे एंड आपके इंग्लिश के भी आपके 20 क्वेश्चन, ऐसे ही आपके जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगी। जो आज मैं डिस्कस करूंगी हिंदी के जो आपके जो भी टॉपिक रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में उनके बारे में। देखो, डीएसएसपी कभी भी अपना सिलेबस डिसाइड करके नहीं चलता, वो बस मेंशन करके छोड़ देता है कि आपको एक पार्ट में हिंदी करनी है, सेकंड पार्ट में आपको इंग्लिश करनी है, थर्ड पार्ट में आपको मैथ्स एंड रीजनिंग एंड आपका जो बच गया जनरल अवेयरनेस। तो ऐसा बस मेंशन करके देता है, टॉपिक आपको कभी भी मेंशन करके नहीं देता डीएसएसबी। तो इसमें देखो टाइम तो लगा मेरे को, बट ये है कि ये जो भी टॉपिक मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ये आपके टोटली प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं डीएसएसबी के उनके ऊपर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पीआरटी से देखते हैं। जो पीआरटी का आपका एग्जाम हुआ है और उसमें जो हिंदी वाला पोर्शन है, हिंदी का जो पोर्शन है उसमें अगर पीआरटी की बात करें तो क्वेश्चन कौन कौन से इस टॉपिक से रिपीट हुए हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है एंड आपका संधि, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, समास, विलोम, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, उपसर्ग प्रत्यय, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, देशज विदेशज एंड आपके गद्यांश। गद्यांश के 5 क्वेश्चन आएंगे और मतलब आपके 20 क्वेश्चन आएंगे हिंदी से, और मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है। 20 क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछे जाएंगे। देखो, जो ये टॉपिक पीआरटी के हैं, ये आपके जो पीआरटी के हैं, जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इन टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर मतलब जितने भी पेपर हुए हैं, 2 से 3 या मैंने 4 साल के पेपर देखे थे, उनके अकॉर्डिंग ये मतलब 4 साल के जो पेपर हुए आपके डीएसएसबी के, उनके अकॉर्डिंग आपके इन टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं डीएसएसबी में। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर मान लो आप ये कहो कि नहीं ये कम है, कम, देखो ये कम नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ये है कि मेरे को सब कुछ पढ़ना है, वैसे तो देखो पढ़ना सब कुछ है, जब मतलब डीएसएसबी में ऐसा मेंशन नहीं कर रखा कि आपको कौन सा टॉपिक करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी टॉपिक के भरोसे रह जाएं। बट जो ये सेशन है इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसके बेस पे ये आज का सेशन है। तो देखो, ये तो आपको करने ही करने हैं। अभी आपके पास टाइम है क्योंकि अभी आपकी एग्जाम की डेट आई नहीं है और अभी आपकी वैकेंसी भी आउट नहीं हुई है, तो अभी आपके पास टाइम है काफ़ी। तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं इनसे, यानी कि आप कंप्लीट हिंदी, ग्रामर या व्याकरण कर सकते हैं आपको करनी है तो। बट ये टॉपिक आपको करने ही करने हैं। इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन रिपीट हुए ही हुए हैं। एंड एक और बात मैंने नोटिस करी थी डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर में कि आपके एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है। अगर आप देखो, अगर देखो मैं मेरा मानना ये है कि अगर आप 10 टॉपिक कर रहे हो, आपके कितने भी टॉपिक होते हैं मतलब व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में, उनमें से आप 10 टॉपिक कर रहे हो, बट वो 10 टॉपिक ऐसे करना कि बिल्कुल उसका क्वेश्चन गलत हो ही ना आपसे एग्जाम में, क्योंकि एक टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है। अब एक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाया और वही क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए तो वो टॉपिक करने का कुछ फिर बेनिफिट होता नहीं है इतना ज़्यादा। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अभी आपके पास टाइम है,
और आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर में आपके ये टॉपिक मेंशन कर रखे हैं जो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं बोर्ड पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, मतलब आपका टाइम बचेगा इससे। आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर नहीं देखने पड़ेंगे कि सारे पेपर उठाए फिर आपने नोटिस किया कि हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है, या फिर लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर जो भी आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आपका वो जो टाइम है वो बच जाएगा अगर आप ये देखते हैं। तो ये टोटली आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम टीजीटी का। देखो आपके जो फर्स्ट पेपर है वो आपका सेम रहता है, चाहे आप पीआरटी दें, चाहे टीजीटी दें, चाहे आप पीजीटी का पेपर दे रहे हैं। तो देखो जो टीजीटी है, टीजीटी में आपके टॉपिक मोस्टली वही रहेंगे पीआरटी वाले, एंड टॉपिक मोस्टली आपके पीजीटी में भी वही रहेंगे। बट आपका होता क्या है कि आपके जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ा दिया जाता है। अब मैंने एक चीज नोटिस करी थी पीजीटी में, जैसे मैं पीआरटी में बोल रही थी कि पीआरटी में आपके एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया था, बट पीजीटी में ऐसा नहीं था। देखो पीजीटी के टॉपिक कितने कम है। अब टॉपिक कम होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि उन्होंने एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन उठा लिए या किसी टॉपिक से 3 क्वेश्चन उठा लिए, तो यही रीजन है। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये टॉपिक करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको करने सारे टॉपिक हैं, क्योंकि मान लो कि आप इस साल वो टॉपिक छोड़ देते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए, और आप इस साल आपसे वही टॉपिक पूछ ले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ मान के नहीं चलना है कि हमें सिर्फ यही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं मानना है। कोई बाउंडेशन नहीं है, सारे टॉपिक आपको करने ही करने, और अभी तो टाइम है, अभी आपके पास भरपूर टाइम है, आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए टीजीटी की बात करते हैं, तो टीजीटी में आपसे संज्ञा से क्वेश्चन पूछा गया था, संधि से पूछा गया था, यानी कि संधि विच्छेद या कौन सी संधि है, विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया था, देश विदेश शब्द शुद्धि। देखो एक टॉपिक मैं बता देती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि आपको जरूर करना है। एंड जो आपके बच गए, देखो ये हो गया, जैसे बात है आपकी, अगर मैं पर्यायवाची की बात करूं, अगर मैं ये आपका वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है इसकी बात करूं, विलोम शब्द की बात करूं, उपसर्ग प्रत्यय और विलोम, देखो ये रिपीट हो गया, विलोम शब्द या तत्सम तद्भव पुल्लिंग स्त्रीलिंग, इन टॉपिक की बात करूं तो ये टोटली आपको मतलब आपकी लैंग्वेज बोलो तो टोटली आपको रटने हैं, इनमें समझने वाला कुछ नहीं है, आपको टोटली रटने हैं। एंड इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, देखो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर करो, क्योंकि अगर पर्यायवाची देखें तो कोई अंत नहीं है, इतने पर्यायवाची हैं, कितने याद रखेंगे, कितने ध्यान रखेंगे, और माइंड से स्किप हो जाता है। और माइंड से स्किप यानी कि एग्जाम टाइम पे ऐसा होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाता है, चाहे हमारे कितना भी हमने रटे हों, कितने 100 बार करे हों, कंफ्यूजन होता है। तो मेरा मानना तो ये है, देखो ये पर्यायवाची हो गया, जैसे विलोम हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, ये जो ऐसे टॉपिक हैं, तो ये तो आप प्रीवियस ईयर से कीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी आपके 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा ना, तो ऐसा हो जाएगा कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन बना देगा। ऐसा नहीं होता ना कि बिल्कुल डिक्टो लाइन टू लाइन, ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन से क्वेश्चन बना के दे देगा। तो आप प्रीवियस ईयर कीजिएगा, इनके मोस्टली इनके ये तो आपको करने ही करने प्रीवियस ईयर के। और एंड देखो तो ये आपके ऊपर है संज्ञा संधि विशेषण, ये है आपके समझने वाले टॉपिक, ये तो आपको समझने ही पड़ेंगे इनके। तो आप अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो इनमें आप 100% श्योर है कि आप क्वेश्चन ठीक कर देंगे। नेक्स्ट अगर पीजीटी की बात करते हैं तो देखो एक इसमें नया टॉपिक कौन सा है, अगर पीजीटी की बात करें, जो अवयव है, अवयव है, ये अवयव ना आपके पीआरटी में है ना आपके टीजीटी में है, सिर्फ पीजीटी में है। अर्थभेद की बात करें, अर्थभेद ना पीआरटी में था ना टीजीटी में है, क्रिया ना टीजीटी में है ना पीआरटी में है, बट पीआरटी का एक पेपर था, मैं मेंशन करना भूल गई, उसमें क्रिया का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो बात करते हैं शुद्ध वर्तनी, अब वर्तनी में वही आएगा, शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि, ठीक है। अब उपसर्ग प्रत्यय आपके जो पीजीटी में भी है पीआरटी में भी है, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, कारक है, देखो कारक नहीं था आपका ना पीजीटी में और ना सॉरी ना पीआरटी में ना टीजीटी में, संधि तो आपको पीआरटी में भी करना है, टीजीटी में भी करना है, पीजीटी में करना, वाक्य शुद्धि, विलोम, और ये सब देखो एक आपके 5 मार्क्स का गद्यांश आपका आता है, फ्री के 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। 15 नंबर की आपकी हिंदी की जो व्याकरण है वो आएगी, और हिंदी की व्याकरण में से भी देखो जो मैंने 2-3 टॉपिक मेंशन किए हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आप प्रीवियस ईयर से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि एक तो प्रीवियस ईयर करने से आपको नॉलेज होगी कि आपसे मतलब क्वेश्चन
कैसा पूछा गया है, ज़्यादा हाई लेवल का है या नॉर्मल है। तो ये नॉलेज आपको हो जाएगी प्रीवियस ईयर करने से। एंड आपके चांसेस जो होते हैं प्रीवियस ईयर से 80% चांस होते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर का उठा के दे दें। 20% ये होता है कि बाई लगा आपकी किस्मत खराब है तो आपको ना मिले, बट 80% चांस होता है कि मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर का। तो आप प्रीवियस ईयर इन टॉपिक्स के तो जरूर कीजिएगा। अब देखो इनमें तो हम एग्जाम्पल नहीं रख सकते, जो है आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इन सब से हम एग्जाम्पल नहीं कर सकते, इनका तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपका जो जर्नल पेपर है उसमें आपको इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक करने हैं, और मतलब वो भी प्रीवियस ईयर के ऊपर ही बेस्ड होगा कि प्रीवियस ईयर में आपसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपका प्रीवियस ईयर में बेस्ड होगा। एंड बुक की बात करें तो देखो लूसेंट की बुक आती है हिंदी व्याकरण, अगर आपको शॉर्ट में करनी है तो लूसेंट शॉर्ट में है। बट अगर और भी काफ़ी बुक है, देखो मैं लूसेंट को प्रेफर नहीं करती, मैं लूसेंट नहीं पढ़ूंगी, मैं और दूसरी कोई मतलब मेरे को जो बेस्ट लगेगी वो बुक मैं आपको बताऊंगी। लूसेंट में शॉर्ट में दिया रहता है, और आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा हिंदी की, बट मैं लूसेंट को प्रेफर नहीं करती, कम रहता है लूसेंट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना नहीं रहता। बट हाँ देखो लूसेंट कब काम आती है, लूसेंट तब काम आती है जब आपके सामने आपकी एग्जाम डेट हो। अभी आपकी वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी नहीं आई है, फिर ऊपर से आपकी एग्जाम कब होंगी क्या पता, कितनी लेट हो जाए आपका एग्जाम। तो अब अभी आप डिटेल से कीजिए अपने सिलेबस को। और नेक्स्ट सेशन में हम इंग्लिश का लेके आएंगे, फिर आपका मैं जनरल अवेयरनेस का बताऊंगी, क्योंकि देखो सबसे बड़ा पोर्शन मैं मानती हूँ, मानना क्या है इसमें है ही आपका जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है। अगर उसकी बात करें, देखो जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, एक मिनट रुकिए। देखो जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे ना, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए की बात करेंगे तो इसमें 20 आपके नंबर होंगे। 20 नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो इंडिया जीके। अब जनरल अवेयरनेस में आपको इंडिया जीके तो करना ही करना है। अब इंडिया जीके के भी कितने पार्ट हैं, देखो मैं बताती हूँ पार्ट। इंडियन हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री, आपकी पॉलिटी, आपकी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ठीक है। कभी कभी आपसे इकोनॉमिक्स के भी एक दो क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, इको के भी एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और देखो हिस्ट्री के भी 3 पार्ट हैं, मॉडर्न है, मिडाइवल है, और एनिशियंट है, इसके 3 पार्ट हैं। पॉलिटी कितने अनुच्छेद, कितने याद करेंगे आप, कितनी बड़ी पॉलिटी है, मेरे को सबसे टफ लगती है पॉलिटी। पॉलिटी बहुत बड़ी, कितनी पढ़ेंगे आप, कितने अनुच्छेद करेंगे। ज्योग्राफी, अब इसमें ऐसा है नहीं कि डीएसएसबी ने आपको टॉपिक मेंशन करके दे रखे हैं तो आप सिलेक्टेड टॉपिक कर लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। इकोनॉमिक्स एंड फिर आपके मैं एक और टॉपिक देखो, अगर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में, तो जनरल साइंस भी आपको पढ़नी। जनरल साइंस के आपके 3 पार्ट होते हैं, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आपके बायोलॉजी, ठीक है। ऐसे ही फिर आपको इसमें कंप्यूटर ऐड कर दिया जाता है। कंप्यूटर के तो आपके से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो मैं इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अब देखो सबसे बड़ा क्या हुआ, जनरल अवेयरनेस। 20 नंबर के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस। तो अब ये मतलब यहाँ पे माइंड ऐसा हो जाता है कि क्या क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्योंकि देखो कितना बड़ा है, ऐसा थोड़ी ना है कि 40-50 पेज आपका हो जाएगा कवर, ऐसा नहीं होता। तो इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगी, जनरल अवेयरनेस कहाँ से करें, कैसे करें, कौन कौन से टॉपिक हमें करनी चाहिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।